ताती जी, गगन यादव जी और उपस्थित सभी हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के हमारे साथीगण, आज कोसी के पावन भूमि पर आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं। और पहली बैठक है, नया संगठन बना है और नया जब संगठन बना है तो राजेश जी पूरे बिहार का दौरा करके प्रदेश अध्यक्ष जी ये संगठन जो है बना है और आज इसकी जो है पहली बैठक कोसी के पावन धरती सहरसा पर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने निमंत्रण दिया, हम लोग स्वीकार किए और आप लोगों के बीच आए और नए संगठन के जितने सभी साथी हैं सभी लोगों से रूबरू होने का मौका मिला और अपनी बात को भी रखने का मुझे अवसर जो है प्रदान इन्होंने किया। तो आप सब लोग को ये बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की अगर असली ताकत है तो वो युवा राष्ट्रीय जनता दल है। हर कार्य में युवा राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथी जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, चाहे जो धरना हो, प्रदर्शन हो या कोई कार्यक्रम हो, पूरे मन से, लगन से, पूरी अपनी ताकत को लगाते हुए वो हर एक कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल का सफल बनाते हैं। पूर्व में साथियों ने कहा लाठी भी खाना हो तो उसमें भी पीछे नहीं रहते हैं। लोगों ने लाठी खाई और आप सब लोगों को बताते हैं कि हम सब लोग अभी नौजवान हैं और खास तौर पे आप सब लोगों का भविष्य जो है उज्जवल है। लंबी लड़ाई जो है हम लोगों को लड़ना है, कोई 8 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, कम से कम 40 साल हम सब लोगों को साथ मिलकर के काम करना है। और बिहार में अगर सबसे ज्यादा देश का अगर कोई सबसे युवा प्रदेश है, जहाँ सबसे ज्यादा युवा है, तो वो प्रदेश जो है बिहार है। तो आप समझ जाइए कि दुनिया में सबसे युवा देश है भारत और भारत में सबसे युवा प्रदेश है बिहार। यानी सबसे युवा कोई प्रांत है, राज्य है तो वो बिहार है। 2020 में हम लोगों का मुद्दा था पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का। पिछले साल अगस्त महीने में माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री, आदरणीय लालू जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जितने साथी दल हैं उनके नेता सभी लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम सब लोगों को एक होना है और बीजेपी को जो है सत्ता से हम लोगों ने बेदखल करके ये साबित कर दिया कि बिहार जो है देश को दिशा दिखाने का काम करता है। उस दौर में आपको पता होगा कि बीजेपी का ऑपरेशन चल रहा था महाराष्ट्र पे, झारखंड पे, उससे पहले मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में विधायकों को खरीदना और दूसरी तरफ जो है एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन पे केस मुकदमा करा करके डराना और जो स्टेबल गवर्नमेंट है, जो चुनी हुई जो सरकार थी, उसको तोड़ना और उसको गिराना। यानी पूरे देश में भाजपा के लोग चाहते थे कि कब्जा जो है हम लोग कर लें और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, संविधान का माखौल उड़ाया जा रहा था और एजेंसियों का जिस हिसाब से दुरुपयोग कर रहा था भाजपा के लोग, उनके नेता, अगर हम लोग भाजपा को उस समय जवाब नहीं देते तो आज
पूरे देश का विपक्ष जो है गोलबंद नहीं हो पाता, तो बिहार ने वो करके दिखाया। और उस समय 9 अगस्त को हमको याद है, जब प्रेस से रूबरू हो रहे थे, 8 अगस्त को जो है मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया था। उस दिन हम लोगों की बैठक थी विधायक दलों का। अगस्त क्रांति का दिन था, ऐतिहासिक दिन था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस दिन जब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य महागठबंधन साथी दलों के नेताओं के साथ जब प्रेस से रूबरू हो रहे थे, तो हम लोगों ने कहा था एक बात कि हम लोग एक हुए हैं देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। जिस हिसाब से दंगा फसाद कराने वाली पार्टी जिस हिसाब से दुरुपयोग कर रही है एजेंसियों का, संविधान को नहीं मान रही है, उल्टा सीधा बिल ला करके इंट्रोड्यूस करा करके पास करा रही है, और एक तरह से अघोषित इमरजेंसी का माहौल है, तो हम लोगों ने, नेताओं ने प्रण लिया था और मीडिया के सामने बोला था कि हम सभी लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि देश के सभी विपक्षी दलों को एकजुट करके जो आज देश के सत्ता पे काबिज हैं उनको सत्ता से बेदखल करना। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हम उनके साथ सभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हम लोगों ने बातचीत की और सब लोग तैयार हुए। और आज खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की पहल से जो आज इंडिया गठबंधन बना है, ये जो बना है, अगर बिहार में नहीं होता, बीजेपी को बिहार में जो सबक बिहार के लोगों ने सिखाने का काम किया, जो हौसला पैदा हुआ और विपक्षी दलों में जो ताकत आई, जो ऊर्जा आया, उसके बाद से जो है कहीं ना कहीं से सब लोग जो है तैयार हुए और सब लोग बैठे। अब कमेटी बन गई, बैठकों का दौर भी चालू हो गया, और अब ऐसी स्थिति आ गई कि जो लोग मेक इन इंडिया बोलते थे, जो लोग अलग अलग स्कीमों का नाम वोट फॉर इंडिया जो लोग बोलते थे, आज जो है इंडिया का नाम लेने से भी कतराते हैं। और हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। अब ऐसा तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा था भाई किसी भी प्रधानमंत्री को। कुछ दिन पहले इंडिया इंडिया इंडिया, आपके पासपोर्ट पे इंडिया है, भारत है साथ लिखा हुआ, आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ, लाइसेंस पे लिखा होता, हर एक डॉक्यूमेंट पे लिखा था, हर मिनिस्ट्री का नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इतनी घबराहट में वो चाहते थे कि नाम भी हम जो है इंडिया ना बोले। तो इतनी बड़ी ताकत जो है एकजुट हुई है, तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी को डर लगना शुरू हो गया। इसी वजह से उन्होंने जो है नाम जो है इंडिया छोड़ करके भारत, हमें तो भारत से कोई आपत्ति ही नहीं है। हम लोगों को क्या भारत से आपत्ति है? भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। और हम लोगों का तो नारा ही है जो इंडिया का जो बना हुआ है, उसमें नारे में भी भारत है और इंडिया है। तो हम लोग सब लोग एकजुट हो गए और हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को ये भी ऐलान किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख जो है रोजगार की व्यवस्था कराने का काम कर रही है। और हमको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि बिहार ऐसा पहला राज्य है, यहाँ पत्रकार भाई भी बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं, बता दीजिए जहां 4 लाख की संख्या में एक साल के भीतर किसी भी राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों की बहाली शुरू की होगी।
अवसर दिया। एक रात बता दीजिए। और हम लोग कह रहे हैं समय पर हम लोग जो है अभी तो 4 लाख के करीब हो ही गया, तो उससे बाद जो बचे हैं वो कार्यकाल रहते हुए में 10 लाख नौकरी जो है बिहार के लोगों को भी मिलेगा और 10 लाख जो है अवसर भी जो है वो लोगों को प्रदान होंगे रोजगार के। तो इस दिशा में काम करना। अभी शिक्षा विभाग का जो है लगभग जो है 2.25 लाख के आसपास जो वो जो है बहाली निकली है। और अभी आप समझिए कि और जो है सेकेंड फेज में जो है निकलने जा रहा है। अभी हम लोगों ने कैबिनेट से पास किया लगभग 70,000 75,000 सिपाहियों की बहाली हो रही है। हम लोग पब्लिक हेल्थ कैडर ला रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, लगभग 1,40,00,000 करोड़ जो है उसमें होने जा रहा है। और कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। हर जगह जो है पद का सृजन किया जा रहा है। अगर कैबिनेट आप लोग देखिएगा तो उसमें युवा तो आज कम से कम पहले हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कश्मीर मंदिर मस्जिद की बात होती थी, तो कम से कम एक उपलब्धि तो हुई है कि आज रोजगार की बातें हो रही है। आज कहीं भी किसी प्रदेश में अगर चुनाव हो रहा है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को बोलना पड़ रहा है, अपने मैनिफेस्टो में डालना पड़ रहा है कि इतना लाख सरकारी नौकरी वो सरकार में आएंगे तो देंगे। तो ये उपलब्धि तो हम लोगों को मिलनी चाहिए कि कम से कम हम लोगों ने जो बातें एजेंडा जो था विभाजनकारी भाजपा का आरएसएस का धर्म के नाम पे राजनीति करके आपस में लड़ाने का भाइयों को, तो कम से कम वो बातें अब जो है बेरोजगारी पर आकर के टिकी है। हम लोगों का कमिटमेंट था, वो सारे कमिटमेंट को जो है हम लोग पूरा कर रहे हैं। हम लोग सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके नेतृत्व में अभी विकास मित्र का जो है डबल कर दिया गया। जो आपके तालीमी मरकज टोला सेवक थे उनका डबल कर दिया गया। अभी आशा वर्कर जो आ रहे हैं उनका 1000 से 2500 हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोगों ने ये वादा किया था कि कास्ट सेंसस जो है वो हम लोग कराएंगे। सदन से सड़क तक जो है इसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ने का काम किया। और बिहार विधानसभा में और परिषद में 19 और 20 में 2 बार जो है पारित हुआ सर्वसम्मति से। लेकिन जब पार्लियामेंट में उस दौरान जो बातें आ रही थी राज्यसभा लोकसभा में भारत सरकार ने मना कर दिया, तब हम विधानसभा में हमने प्रस्ताव रखा था कि मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में हम लोग सब लोग चलते हैं, सभी दल के लोग चल के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करते हैं। और मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि तुरंत उन्होंने प्रधानमंत्री जी से समय लिया और उनके नेतृत्व में हम सभी दल के लोग जो है प्रधानमंत्री जी से मिलने गए। हम लोगों ने अपनी बात को रखा कि जाति जनगणना जो है पूरे देश में कराई, जो सेंसस होने वाला है, एक कॉलम ही तो जोड़ना है, कोई अलग से खर्चा नहीं होगा। कम से कम आपके पास साइंटिफिक आंकड़े तो आएंगे, आपकी आबादी की स्थिति क्या है, आपकी आबादी में कौन कौन क्या है, ये पूरा स्पष्ट होगा। और उसी हिसाब से राज्य सरकार हो भारत सरकार हो योजना जो है बनाने का काम करे। लेकिन कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने मना कर दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी बिहार के लोगों को बुलाया, दल के नेताओं को बुलाया, हम लोग बैठे उसमें और तय हुआ कि बिहार सरकार जो है अपने ही खर्चे पर जातीय जनगणना तो नहीं करा सकती है, क्योंकि संविधान में केंद्र को ही उस सेंसस का हक है। तो हम यहाँ बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे यानी जाति आधारित गणना जो है वो कराएंगे। और देखिए कितने कम समय के अंदर जो है आज बिहार की क्या स्थिति है आप सब लोगों के सामने है। इसकी कितनी आबादी है, इसके बाद आर्थिक स्थिति का भी आ जाएगा कुछ दिनों में।
पता चल जाएगा कौन कितना गरीब है, कौन जाति के लोग गरीब है, कितना गरीब है, किसके पास कितना भूमि है, किसके पास कितना खेत है, किसके पास अपना मकान नहीं है, कौन लोग कचरा धोते हैं, कौन लोग नाला साफ करते हैं, कौन लोग मजदूरी करते हैं, कौन लोग रिक्शा चलाते हैं, कौन लोग जो है भिखारी का काम करते हैं, भीख मांगने का काम करते हैं। उसी हिसाब से सरकार जो है अपना योजना बनाएगी। तो ये किसी जात के खिलाफ नहीं है, ये जो खाई जो है जातियों के बीच उसको कम करने के लिए सभी को बराबर का हक मिले, ये इसके लिए बहुत ही जरूरी था ये कराना। और आज देखिए बिहार ने 31 के बाद पहला बिहार ऐसा राज्य है, अब तक ऐसा कहीं नहीं हुआ जिस राज्य के पास अपनी आबादी का आंकड़ा हो कि क्या इसकी स्थिति है, ये पहला राज्य। अब इसके बाद आप देखिए हर राज्य में मांग उठने लग गई। कल या परसों ही राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने कैबिनेट से पास कर दिया, छत्तीसगढ़ में बघेल जी ने जो है वो अनाउंस कर दिया, कर्नाटका में अनाउंस हो गया। तो अब हर जगह देश में ये मांग उठने लगी है कि जातीय आधारित गणना या जातीय जनगणना जो है वो कराना चाहिए। अब कितने अड़चने भाजपा के लोग लाए, कोर्ट में भी गए तो किसी को भी खड़ा कर देता था पीछे से, रुकावट बन जाए। भाजपा के लोग चाहते ही नहीं थे कि ये गणना हो, और आज लोग आपत्ति लगा रहे हैं, धन्यवाद नहीं कर रहे, बल्कि सभी लोगों का निर्णय था, सभी दल का निर्णय था। आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद नहीं कर रहे, बिहार सरकार के महागठबंधन को धन्यवाद नहीं कर रहे, आपत्ति दर्ज कर रहे। कुछ लोग कह रहे मेरा कम है, मेरा कम हो गया, मेरा कम हो गया। जो लोग कम करने वाले लोग हैं वो लोग सब बीजेपी के पार्ट एंड पार्सल हैं। जो लोग बोल रहे हैं उन्हीं के नॉन अलायंस के लोग बोल रहे हैं, उन्हीं के नॉन अलायंस के नेता लोग बोल रहे हैं। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर उनको इतना ही आपत्ति है, चिराग पासवान जी को आपत्ति है, जीतन राम मांझी जी को आपत्ति है, उपेंद्र कुशवाहा जी को आपत्ति है, या और भाजपा के नेताओं को आपत्ति है, तो भाई भारत सरकार तो आप ही का ना सरकार है, बोल करके नरेंद्र मोदी जी से करवा लीजिए। अगर आपको आपत्ति होगा तो पूरे देश पता चल जाएगा। और मान लीजिए किसी का कोई नेता कह रहे थे कि इनका बेसी करके दिखा दिया गया है और सबका कम करके दिखा दिया। अरे भाई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, अगर बेसी करना होता तो वो सबसे ज्यादा अपना बेसी कर लेते। क्या सही बात। तो ये तो केवल भ्रम फैलाने की बातें हैं। और 31 का अगर आप देखिएगा तो उसमें भी यादवों की जो संख्या थी वो 11% थी, और वो तब 31 में बिहार अकेले नहीं ना था, झारखंड था, उड़ीसा था कि नहीं? तो आप कम कर दीजिएगा तो बिहार में ना सबसे ज्यादा यादव है, तो ऑटोमेटिक 14%। तो ये लॉजिक से लोग नहीं बात करता, कोई ज्ञान ही नहीं। बिना ज्ञान का कुछ ना कुछ बोलना है, अपने आंका को खुश करना है कि मोदी जी खुश हो जाएंगे तो एक आध दो सिकवा तो नहीं मारेगा। हालांकि बीजेपी किसी को छोड़ा है भाई। आज तो जो पार्टी के एनडीए में जो बिहार में जो लोग गए हैं वही लोग ना एनडीए से निकले थे, क्या क्या बोल के निकले थे। और एक पार्टी को तो खत्म ही कर दिया गया, 2 पार्टी बना दिया गया, घर को छीन लिया गया। घर है कहां बताओ तो भाई। फिर भी जो है कोई सामाजिक न्याय का ज्ञान नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, बस टीटीएम करना है और सुरक्षा पाना है। ऐसा नेता को Z+ सिक्योरिटी, Z कैटेगरी सब लोगों को भर दिया गया है। भाई बताओ पैसा कौन दे रहा है? कौन देगा? सरकार दे रही है, सरकार को कौन देता है? तो आम जनता का पैसा ऐसे ही बांट रहे। भूखमरी है, महंगाई है, लाचारी है, इन सब में नहीं लगाया जा। मतलब अब तो ऐसा हो गया कि एजेंसी का तो दुरुपयोग किया। हम लोग तो जाहिर है ना भाई, बेल लेके आ रहे हैं, हम लोग नाक रगड़ने वाले हैं।
आंख में आंख से मिला के बात करना होगा। जिसके मन में बेईमानी हो, जो बेईमान हो, जो चोरी करता है, बस पूरा बात करना, जो चोरी करता है, जो बेईमान होता है, वही ना डरता है। डरता कि नहीं डरता? और मेरे पे तो 17 से केस चल रहा है। कौन सा केस है? रेलवे में मेरा क्या लेना देना भैया? आप ही लोग की उम्र के ना है। उस समय आप क्या करते थे? वोटों नहीं दे पाते होंगे, वोटर कार्ड नहीं बनता हो, क्योंकि आप 18 के नीचे के थे। तो उसमें बोल दिया कि भाई कॉन्स्पिरेसी है। रेलवे वाले में एक केस नहीं, रेलवे का 2 केस जो हम पे थमा दिया गया। तो हम लोग सच बोलेंगे, जनता की आवाज को उठाएंगे, हम ही नहीं, और जितने लोग हैं, सही पत्रकार हो या कोई वर्ग चाहता हो, कोई लोग अगर आज के मौजूदा सरकार से सवाल पूछता है तो वो भ्रष्टाचारी हो जाता, बेईमान हो जाता, चोर हो जाता। लेकिन वही भाजपा का गुणगान करने लगिएगा, उनके साथ चले जाइएगा, तो डिटर्जेंट पाउडर का एड सब फेल हो जाएगा। वॉशिंग पाउडर, निरमा, क्या क्या आता है आप पे, एक से एक जो है, किसी को भी जो है क्लीन कर देगा भाई। एजेंसी उसके पीछे, इसके पीछे, बताइए किसको किसको उठा के ले जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी। लेकिन लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, कठिनाइयां आएंगी, लड़ाई तगड़ा होगा, लेकिन अंत में विजय सत्य का ही होता है, और सत्य जो है वो जीतेगा। तो हम लोग जीतेंगे। अभी तो बिहार से बाहर किए, अभी कर्नाटका हिमाचल हारे हैं, अभी छत्तीसगढ़ हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे, तेलंगाना हारेंगी बीजेपी, और राजस्थान हारेंगी। देखिए कई लोग टिकने वाले नहीं। तो हम सब लोग जो है गोलबंद हुए हैं, एकजुट हुए हैं, और लड़ाई हम लोगों को लड़ना है। हाँ, बिहार से सबसे ज्यादा डरती है तो बीजेपी बिहार से सबसे ज्यादा डरती है। अब कोई एक नेता से अगर सबसे ज्यादा डरती है तो लालू जी से डरती है। तो साजिश चलता रहेगा, घबराना नहीं है, कुछ होना जाना नहीं है। आप लोग एक रहिए चट्टानी एकता के साथ, तो कुछ नहीं होना है। और षड्यंत्र तो साजिश चल ही ना रहा है। इतना कुछ कर लिया, सब लोग कर लिया, हमारे माता को, पिता को, भाई को, बहनों को, जीजाओं को, उनके जीजाओं के माता पिताओं को, उनके रिश्तेदारों को, किसको छोड़ा है। ये सब बताने वाली बात नहीं है। दिल्ली लड़ रहा आदमी, लड़ाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना भी झुकाने का प्रयास इन लोगों ने किया हो, बदनाम करने का प्रयास किया हो, हम धन्यवाद देते हैं बिहार की जनता को कि कितना भी बदनाम करने का भी प्रयास किया गया, और जितनी साजिशें ये लोग रचते हैं, बिहार की जनता उतना ही हमको बड़ा पार्टी बना करके। तो लालू जी का कुछ लोगों को हम बोलेंगे कि आकलन कीजिए 90 से पहले और 90 के बाद, मंडल कमीशन से पहले और मंडल कमीशन के बाद थोड़ा आकलन कीजिएगा कि 90 के बाद से हमारे राज्य में, देश में अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है कि नहीं हुई है, जीडीपी बेहतर हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि सामाजिक न्याय का दिन था, तो मूल्यांकन भी करना चाहिए लोगों को कि आगे बढ़ा है कि पीछे बढ़ा है। तो आगे बढ़ा है। तो बिहार में हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया, और मेरा मानना कि हर एक जातियों में गरीबी है। अब चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित महादलित समाज के लोग हों, चाहे अति पिछड़ा समाज के हों,
या अगड़ों में भी जो गरीब है, हम लोग सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। और जो वंचित शोषित समाज है उसको मुख्यधारा में लाना है। सब लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान का नजरिया रखें, प्यार का भाव रखें, एक रहे। अरे ये सब तो धर्म हो, जात पात हो, लेकिन उससे पहले हम लोग इंसान ना है भाई। तो इंसानियत के नाते तो सब लोगों को मिलजुल करके रहना। तो ये सारा काम जो है हम लोगों की सरकार जो है कर रही है। और आप सब लोग जो है चिंता मत कीजिए, नौजवान लोग हैं, पार्टी का अहम जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पे दी गई है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेहनत करेंगे और मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट जो है अच्छा है। युवा राष्ट्रीय जनता दल से बहुत लोगों को मौका मिला है। कई लोग जो आज माननीय हो चुके हैं, कई लोगों के टिकट मिला, कई लोग एमएलसी बने, कई लोग एमएलए बने। तो उसका चिंता नहीं करना, अगर आप काम कीजिएगा तो रिजल्ट जो है आप लोगों को जरूर मिलेगा। और धैर्य रखना है, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि 5 साल 10 साल का बात नहीं है। ये बातें हैं 40 साल की राजनीति करनी है आप लोगों को। सबको मौका मिलना, लेकिन कोई केवल यही सोच करके पार्टी ज्वाइन करेगा कि खाली हम टिकट ले लें, टिकट के बाद भाग जाए, तो उसका कोई मतलब होता है, ये सब होता रहता है। तो इसलिए आप सब लोगों को 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा। बैठ जाओ। तो अस्पतालों में मिशन 60 डेज लाए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने शिक्षकों की बहाली जो है वो शुरुआत हम लोगों ने कर दी, जो अब तक देश में इतनी बड़ी बहाली किसी राज्य सरकार ने नहीं कराई। हम लोग हर दिशा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है काम कर रहे हैं। लालू जी के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग कोसी के क्षेत्र में आए हैं, सहरसा आए हैं, तो यहाँ पत्रकार भाई सब भी हैं, सब लोग हैं, तो उनको भी चाहिए कि भाई यहाँ क्या हुआ है, ये सब जो है बताएं। तो आपको पता होगा उग्रतारा महोत्सव में हम आए थे, तो वहाँ हम लोगों ने घोषणा किया था कि भाई पीपा पुल जो है वो हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। वो पीपा पुल का भी जो कार्य शुरू हो चुका है। और वहीं हम लोगों ने ऐलान किया था कि डेगड़ाही घाट वाला जो पुल जो है वो हम लोग जो है देने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति कैबिनेट से हम लोगों ने सब लोगों ने दी है। और डेगड़ाही घाट का जो पुल जो है वो जो है बनने जा रहा है, लगभग 475 करोड़ का। तो एक बहुत पुराना उन लोगों का मांग था, और एक बड़ी मांग थी कि भाई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि पिछले बार जब उनके यात्रा में हम लोग सब लोग यहाँ आए थे सहरसा में, तो यहाँ मॉडल अस्पताल का भी उन्होंने जो है उद्घाटन जो है करने का काम किया। और एक मेडिकल कॉलेज का बहुत दिनों से यहाँ मांग था। लास्ट टू लास्ट कैबिनेट में हमको लगता है मेडिकल कॉलेज भी जो है सहरसा को मिल गया है। और इसकी जो आगे बनाने की प्रक्रिया जो है जो शुरू की है। मेडिकल कॉलेज अगर बना है तो कम से कम 400-500 करोड़ का तो बनता ही नहीं। तो ये सारा काम जो है हो रहा है। और STP-1 स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज पहला कार्य जो है शुरू हो चुका है। हमको लगता है जल्दी खत्म हो जाएगा। और सेकंड फेज जो है अब हम लोग जो है शुरू करेंगे STP का। तो हम लोग कई ग्रामीण सड़कों को भी हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है। लेकिन अभी नितिन गडकरी जी से जब हम मिलने गए तो हमने जो कोसी डिवीजन के जितने नेशनल हाईवे हैं उनको अवगत कराया कि क्या स्थिति है। कई सड़कें जो हैं कोसी डिवीजन के जो NH के रोड है, भारत सरकार के रोड है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो इन सारे सड़कों पर जो है ध्यान देने का काम कीजिए। तो बहुत सारा काम जो है आज हम आए हैं, तो इस कार्यकारिणी के बाद अभी हमको जाना भी है, कई जगह शिलान्यास करना है। स्वास्थ्य विभाग से 7 योजनाएं हैं, लगभग 15 करोड़ के। ग्रामीण कार्य विभाग के जो है
प्रमंडल सहरसा का 3 है योजना लगभग 5 करोड़ का, और सिमरी बख्तियारपुर प्रमंडल का ग्रामीण कार्य विभाग का योजना 6 है जिसका लागत 9 करोड़ है। और जो सेकेंड एसटीपी जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज जो हम लोग आज इसका भी शिलान्यास करने जा रहे हैं, लगभग जो है 61 करोड़ का है। और एक आरसीडी का रोड है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का 33 किलोमीटर का, करणपुर राजनपुर वाया बलुआहा महेशी, वो जो सड़क जाता है वो तकरीबन है 85 करोड़ का। तो आज लगभग हम आए हैं तो सहरसा में लगभग 175 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास हम लोग करने का काम कर रहे हैं। तो ये सारा काम जो है आप देखिए इतने धड़ल्ले से 1 साल के भीतर जो है किया जा रहा है, सारा काम हो रहा है, सभी लोगों पे ध्यान दिया जा रहा है। तो हम लोग काम करते रहेंगे, लेकिन आप लोग जो है संगठन जो है और मजबूत बनाइए, इस संगठन को विस्तार करने का काम कीजिए। संगठन ही असली जो है शक्ति है, इसको आप लोग जानिए। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं, जो सहरसा के युवा के हैं कि ऑर्गेनाइज किया। प्रदेश अध्यक्ष जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, और लोकल आयोजक में जिन लोगों का सहयोग रहा, धीरेन्द्र यादव जी प्रदेश उपाध्यक्ष, गुड्डू जी प्रदेश महासचिव, सुमन सिंह जी प्रदेश महासचिव, भारत यादव जी जिला अध्यक्ष सहरसा, मशूक रजा जी प्रदेश महासचिव, और जितने सहरसा मधेपुरा सुपौल के युवा के साथी हैं उन सभी लोगों को इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आप सब लोगों को कार्यकारिणी बैठक में जितने लोग आए हैं उन सबको भी धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। कैमरा पकड़ लेना।